हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के सभी आपके सवालों के बारे में, जहां पे आप जानना चाहते थे कि बिटकॉइन आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये गिरेगा, क्या ये पंप होगा, गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा, पंप होगा तो कहाँ तक जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या 39,000 का जो लेवल था वो बिटकॉइन का एक बॉटम है और यहाँ से बिटकॉइन एक नई रैली को स्टार्ट यहाँ पे करने वाला है। क्योंकि ढेर सारे ऑन चेन डेटा की अगर बात करें या फिर टेक्निकल चार्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि 39,000 एक बॉटम है और यहाँ से बिटकॉइन एक नई रैली स्टार्ट कर सकता है, जिससे कि आपको बहुत जल्द एक नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन पे बनता हुआ भी मिल पाएगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक डीफाई के प्रोजेक्ट के बारे में भी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कि आप ए से लेकर जेड तक जितना भी डीफाई का काम होता है वो सभी उस प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका जो पूरा डीफाई का सेक्शन है वो आप प्रॉपर्ली यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली Gate.io के ऊपर यहाँ पे लिस्ट होने वाला है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की। तो हम लोग आते हैं और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि वीकली टाइम फ्रेम है, जो कि हमें ज़्यादा एक अच्छे से क्लियरिटी आइडिया यहाँ पे दे सकता है। लास्ट टाइम आप सभी को पता है कि बिटकॉइन अपना टॉप लगा के ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप कर चुका था, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं अपनी जो वीकली क्लोजिंग है उसको यहाँ पर दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो कहीं ना कहीं 8 नवंबर के दिन पे या फिर उस हफ्ते के अंदर यहाँ पर अपनी वीकली क्लोजिंग ऊपर ऑलरेडी दे चुका है। इसके नीचे अगर हम बिटकॉइन की एक और सपोर्टिव लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव लेवल बिटकॉइन का देखने को मिल जाता है, जो कि आप करेंटली 39,800 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी लेवल के ऊपर बिटकॉइन ने पिछली बार भी बहुत बार मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। और अगर इसी लेवल के तौर पे अगर हम लोग बिटकॉइन को देखने की कोशिश करते हैं 4 आवर या फिर आप कह सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन के आसपास यहाँ पे रुक चुका है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, जिसके ब्रेकआउट के बाद से हमें बिटकॉइन में अप ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि अगर ये चीज़ हमारे पास अभी बॉटम है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस वाले सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लिए इसेंशियल हो जाता है कि मार्केट एटलीस्ट इस डॉटेड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा पाए। और किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट आपका 39,900 यानी कि आप ऑलमोस्ट 40,000 इसको समझ सकते हो, इसे ब्रेक कर देता है, तो मार्केट जो वीकली लेवल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका बॉटम फिर 28,900 तक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा है, मार्केट थोड़ा सा साइड बेस के अंदर है, तो हमें एक कंफर्मेशन का वेट यहाँ पे चाहिए होगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पर 52,000 को ब्रेक करना होगा। तो उसके बाद अगर मार्केट वापस यहाँ पे टेस्ट करता है तो यहाँ पर हमें एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर जैसा बनता हुआ मिल सकता है। और उसके बाद फिर बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई यानी कि 65,000 को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश फिर यहाँ पे कर सकता है। तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जब तक मार्केट अपने पिछले लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, पिछले लेवल में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो लगभग 51,600 यानी कि 52,000 के आसपास है। और ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन करके इसके लिए फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस बन जाते हैं कि बिटकॉइन का ये एक बॉटम लेवल हो सकता है, जहाँ से कि हमें एक नई रैली स्टार्ट होते हुए मिल सकती है। अब अगर इस लेवल पर हम लोग बात करते हैं यहाँ से इसके टारगेट्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फिबोनाची को। तो इसके टॉप से अगर हम बॉटम पे इसको प्लेस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीक के लिए हमारा टारगेट निकल के आएगा वो है $96,000 का। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी ट्रेड यहाँ से लेने के लिए प्लान करते हैं तो अप्रोक्स जो अभी हमारा रिस्क यहाँ पे हो सकता है वो है 10% के आसपास का। एंड रिवॉर्ड जो मैक्सिमम हम देख सकते हैं वो है यहाँ पे 121% का। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक बार ये डॉटेड लाइन ब्रेक हो जाए तो हमें एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो फिर हम लोग इसके जो रिट्रेसमेंट लेवल है अगर वहाँ पे भी लेते हैं तो लगभग 15% का रिस्क और लगभग 110% का रिवॉर्ड हम गैदर यहाँ पे कर पाएंगे। हालांकि जो मेरा फिबोनाची है वो लॉक के अंदर है, तो अगर आप इसको लॉक से ऑफ कर देते हैं तो आपको नीचे का जो लेवल है वो मिलेगा 86,000 का। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आप इस पूरे रेंजेस में एक तरीके से अपना एक रेंज बना सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको लॉग में ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे टारगेट्स हैं वो थोड़ा ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 87,000 से 96,000 के बीच में हम लोगों को बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए यहाँ पे फिर मिल सकता है। इसी के साथ बात करी जाए तो वॉल्यूम की, तो बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम का भी डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिल
मिल जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दे सकते हैं कि एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है जो कि फरवरी के मंथ तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट इतना ध्यान रखें कि इस लेवल के नीचे अगर प्राइस ज़्यादा है तो फिर एक क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड बनने वाला है, और यहाँ पर अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो फिर 30,000 तक इसका जाना, 28,000 तक इसका जाना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एक सिक्योर एंट्री के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए। जब आपको एक रिट्रेसमेंट मिलेगा इस तरीके का प्रॉपर, तब आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं और आप अपने रिस्क को मैनेज वहाँ पे प्रॉपर्ली कर पाएंगे। अभी जो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्क डेफिनेटली होगा, लेकिन वो एक अर्ली इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप हिट होने के भी चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन एंट्रीज बन जाएगी, और अगर मार्केट 52,000 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो आप लोगों को क्लियरली पता पड़ जाएगा कि मार्केट जो है वो अप डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे निकल चुका है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है जीसस डीफाई रेटिंग। आप इसको डीफाई रेटिंग के तौर पे कह सकते हैं, या फिर आप इस प्रोजेक्ट को जीसस के नाम पे भी यहाँ पे जान सकते हैं, जहाँ पे कि आपको मल्टी चेन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और साथ ही साथ ये एग्रीगेटर है जो कि आपको सारी की सारी डीफाई इंडस्ट्री को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करने का मौका यहाँ पे देता है। इस प्रोजेक्ट में अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आप रियल टाइम हम कह सकते हैं कि जो डेटा है उसको बेसिकली देख सकते हैं, चाहे फिर वो यील्ड फार्मिंग का हो, लिक्विडिटी का हो, अपकमिंग पूल्स हो, अपकमिंग टोकन सेल हो, इंडेक्सेशन हो, और यहाँ पे इथेरियम, बीएससी, हिको चेन, पोलकाडॉट जैसी जो चेन्स हैं वो भी बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। अगर इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आपको रियल टाइम ऑन चेन डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चाहे फिर वो लिक्विडिटी पूल का हो या फिर डीफाई का हो, या फिर आपको अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पे देखने को मिल जाए जहाँ पे कि आप फार्मिंग कर सकते हैं। वन स्टॉप शॉप आपको मिलती है जहाँ पे कि आप ROE, APY, APR ये सारी चीज़ों को DeFi पल्स और कॉइन मार्केट कैप से डायरेक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेजर ब्लॉकचेन्स मिल जाती हैं जैसे इथेरियम, बाइनेंस, स्मार्ट चेन, हिको। इसके अलावा भी ढेर सारी ब्लॉकचेन है जिसको कि यहाँ पे सपोर्ट करता है, पर ये मेजर ब्लॉकचेन्स है जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है, और इनके इकोसिस्टम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं जो डीफाई से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी आप यहाँ पे ROE और इम्परमानेंट लॉसेस को भी देख सकते हैं, तो आपका खुद का एक डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को यहाँ पे चेकआउट भी कर पाएंगे। बाकी इनकी जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बैकअप वाली है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरा प्लेटफॉर्म से डिज़ाइन करा गया है कि अगर आप कोई एड्रेस यहाँ पे लेकर आते हैं अपने डीफाई का तो आप उसकी हिस्ट्री को पूरा की पूरा यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसकी CSV फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप इसके अंदर पता कर सकते हैं कि आखिरकार आपको कितनी गैस फीस लगी, आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और इतना नहीं जो वॉलेट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी आप यहाँ पे डिप्लॉय करना देख सकते हैं, क्योंकि उन वॉलेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एक पूरी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर आप डीफाई के सेक्टर में जा रहे हैं, कोई भी कदम यहाँ पे उठाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा डेटा होगा जिसको कि आप एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन डीफाई के मार्केट में यहाँ पे ले पाएंगे। अगर आप सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इथेरियम, बाइनेंस चेन, हुबो चेन जैसे बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और इनका ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है वो लाइव है। अगर आप चेक करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे एक्सप्लोरर पूल का आपको एक्सप्लोरर मिल जाता है जिसमें आप डिफरेंट पूल्स को यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कर्व के ऊपर, यूनिस्वैप के ऊपर। इसी के साथ कॉइन मार्केट कैप का भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ से आप अलग अलग ढेर सारे जो पैरामीटर्स उनको लगा सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। डीफाई पल्स में अगर आप जाएँ तो इथेरियम, बाइनेंस चेन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने डायरेक्टली अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सारा डेटा एक्सेस यहाँ पे कर पाएंगे। यील्ड फार्मिंग के पूल्स आपको मिलेंगे, उनका प्रोजेक्शन मिलेगा कि यील्ड फार्मिंग के कौन से पूल्स अभी चल रहे हैं, उनमें कितना यहाँ पे लिक्विडिटी है, कितना ज़्यादा प्रोजेक्शन अगले 1 साल में वो हमें यहाँ पे APY या APR यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद जो फार्मिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये पर्टिकुलरली आप चेन वाइज देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात करें तो कंपाउंड, यील्ड, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको कि आप यहाँ पे फिल्टर आउट करके भी देख सकते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, कौन सी आपको चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करने को ये भी यहाँ पे मिल जाती हैं। टोकन सेल की बात करें तो अपकमिंग IDO, ICO, STO, IPO, ILO, ढेर सारी जो चीज़ें वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। कितना उनका एक्स, क्या कौन सा टोकन है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे फिर जान पाएंगे। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो हर चेन के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर नियर ब्लॉकचेन के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियर की चेन के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। अगर आपको जानना है कि पोलकाडॉट के ऊपर कौन से प्रोजेक्ट है डीफाई के जो कि हम जा सकते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। उनका गवर्नेंस, टोकन का प्राइस क्या है, टोकन कितना है, ब्लॉकचेन कौन सी है, वॉल्यूम कितना यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। रिसर्च सेंटर आपको मिल जाता है, तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है समझ तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, उसको देख सकते हो। इसके बाद इनकी ग्लॉसरी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे कि आप हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको जो वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको भी आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उसका डिटेल में एक्चुअल में मतलब यहाँ पे क्या होता है। और इतनी सारी चीज़ें जो कि आपको इसी पॉइंट पे देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सभी तरीके
से जो डीफाई की चीज़ें हैं उनको मैनेज यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें दी हैं। सबसे पहला है प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू, जहाँ पे कि आपको डीफाई से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाती है, जहाँ पे कि आपको गाइड्स, मैनुअल्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लस आप हंड्रेड्स ऑफ डीफाई प्रोजेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल डैशबोर्ड से। तो आपको अलग अलग ब्लॉकचेन्स के कह सकते हैं वॉलेट्स पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह कनेक्शन करेंगे और सभी चीज़ों को एक्सेस डायरेक्टली एक ही प्लेटफॉर्म से यहाँ पे कर पाएंगे। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे अनसेंसर आपको चैट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप डीफाई प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप अपने कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है बुरा है, तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पे बैन नहीं करेगा, जिससे कि एक कम्युनिटी को भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्योंकि कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट थोड़ा स्कैमी काम करते हैं और उनके बारे में अपडेट ना होने से दूसरे लोग भी वहाँ पर फंस जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप बेस्ट पुल को पिकअप कर सकते हैं, डेटा ड्रिवन की मदद से गैस कर सकते हैं कि कौन सा पुल आपको ज़्यादा बेटर चाहिए देने वाला है। और यहाँ पे आपका पूरा की पूरा जो पोर्टफोलियो है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में होगा कि आपको कितना आरओई मिल रहा है और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे कितनी चीज़ों को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हालांकि इनका पूरा की पूरा पूल लाइव है, आप अपने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करके डायरेक्टली फिर यहाँ पे जा सकते हैं। इसी के साथ इनका है यहाँ पे डी रेट टोकन। तो डी रेट टोकन की भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। जैसे बात करें तो APY के लिए पे करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से डेटा लाने में APY लगता है, तो वहाँ पे खर्चा आता है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ करा जाएगा। आप इसका प्रो वर्जन अगर सब्सक्राइब करते हैं बिना किसी ऐड वाला, तो उसमें आप इस टोकन को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आप मार्केटिंग के लिए, गवर्नेंस के लिए, और इसी के साथ यहाँ पे डीफाई के अंदर स्टेकिंग करके भी आप इस टोकन को अर्न यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप डी रेट टोकन को होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आप NFT को भी आगे चल के क्लेम यहाँ पे कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म बनाया जिससे कि जो टोकन है वो डी इन्फ्लेशनरी रहेगा और इसमें बर्निंग मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि 30% जो टोकन होगा चाहे वो USD हो, वो प्लेटफॉर्म के क्रॉस में यहाँ पे काम आएगा, और बाकी का जो 35% है उसमें से 50% बेसिकली यहाँ पे बर्न होगा, 50% को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे डाला जाएगा। तो टोकन की सप्लाई विद द टाइम यहाँ पे धीरे धीरे कम भी होने वाली है। बाकी टीम के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, इनके लिंकिंग प्रोफाइल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पार्टनर्स में बड़े बड़े जो वेंचर्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, क्रिप्टो वैली, गुड फिल्म्स, ब्लॉकचेन, टॉप डेवलपर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, और इनका जो ऑलरेडी रोड मैप है ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लगभग हम 2020 से बात करें तो इनका यहाँ पे वर्किंग चल रहा है। और देख सकते हैं कि Q4 2021 तक भी इनके बहुत सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं, और अब Q1 यहाँ पे 2022 का आ चुका है। तो इसमें भी अब यहाँ पे इनके लिस्टिंग का टाइम यहाँ पे आ गया है। लिस्टिंग की अगर बात करिए तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आप इनके ट्विटर पे भी ले सकते हैं, और अगर आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर अगर बात किया तो इसकी लिस्टिंग बेसिकली होने वाली है 17 से 20 जनवरी, जो कि यहाँ पे होगी आपकी इथेरियम चेन के ऊपर, BSC चेन के ऊपर, और साथ ही साथ Gate.io के ऊपर भी यहाँ पे इसकी लिस्टिंग आने वाली है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप चाहे तो उनके ट्विटर को या फिर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगी। इसका आइडिया ऑलरेडी यहाँ पे डन हो चुका है। तो ये दोस्तों पूरा प्लेटफॉर्म था जो कि आपको डीफाई के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे कि आप जा सकते हैं और अपने वॉलेट को कनेक्ट करके डीफाई के सभी की सभी इंडस्ट्री को एक ही जगह पे कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन की ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है, बिटकॉइन क्या कर रहा है। लेकिन अगर ऑन चेन डेटा की यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन का डोमिनेंस फ्लो चार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जब जब बिटकॉइन नीचे वाले इस बॉक्स में आता है वहाँ पर बिटकॉइन एक ओवरसोल्ड पोजीशन में होता है, और वहाँ से बिटकॉइन एक नई रिलीज को ऑप्ट यहाँ पे करता है। तो अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर इसका बॉटम था। इसी तरीके से अगर सेकंड टाइम की बात करें तो जब बॉटम था तभी आया था। इसके बाद 2018 का जब बॉटम था, तब 2020 के अंदर जब मार्च के अंदर क्रैश हुआ था तब भी बिटकॉइन इस पोजीशन पे आया था, और अभी जो पहले का बॉटम लगा था उस टाइम पे आया था। और करंट अगर बात की जाए तो इसी पोजीशन जो 39,000 के आसपास है, कहीं ना कहीं उसी पोजीशन पे भी अभी फिर से बॉटम आउट दिखा रहा है। इसी के साथ मैंने एक और चार्ट टेलीग्राम के ऊपर भी डाला हुआ है, जहाँ पे कि हमने माइनर्स के रेवेन्यू की बात करी थी। अगर आप पहले देखें तो जब जब माइनर्स का रेवेन्यू कम होता है उसके बाद से मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आता है। तो जब बियर मार्केट्स होते हैं तब ये ज़्यादातर उसका माइनर का जो रेवेन्यू है वो हमें कम देखने को उस टाइम पे मिलता है, और जब मार्केट पीक आउट होता है तब माइनर्स हाईएस्ट रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पे बैठे होते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो टेकदेव ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट डाला है, जिसमें आप देखेंगे तो 1.6 का जो फिबोनाची लेवल है बिटकॉइन उसको यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। पास में जब जब मार्केट ने इस 1.6 के लेवल को ब्रेक करा है, वहाँ से हमें एक लास्ट लैग अप देखने को मिला है, जो कि बिटकॉइन को एक नए ऑल टाइम हाई तक लेके गया है। तो यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब जब आपकी हाल्विंग होती तब मार्केट 0.786 पे था, उसके बाद 1.6 के बाद जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक करा है, मार्केट एक बहुत अच्छा शूटअप लिया है, जिसका वेट हम सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और ऑलरेडी अगर नीचे से एक लाइन की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो हमें अराउंड 30,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो अगर बस कंडीशन में बिटकॉइन गिर भी जाता है तो बिटकॉइन को सपोर्ट मिल सकता है, और वापस से बिटकॉइन यहाँ पे स्टैंड आउट यहाँ पे कर सकता है। तो अगर ऑन चेन डेटा की बात करें या फिर टेक्निकल्स की बात करें, सभी यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बताने की कोशिश कर रही है कि पॉसिबल चांसेस है कि बिटकॉइन का ये बॉटम हो सकता है,
और यहाँ से बिटकॉइन एक नए ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे निकल सकता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो डेफिनेटली यार शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से यहाँ पे अपडेट रह सकें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। बाकी अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करिए ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।